जब जीव के पास धन वैभव बल होता है तो भगवान को बाद में जीव याद करता है। जैसे हम सब कोई दुख में पड़ते हैं तो पहले अपना सोर्स लगाते हैं, अपना पैसा उड़ाते हैं, बाद में भगवान के शरण में जाते हैं। अस्पताल में कोई अगर परिजन अगर एडमिट हो, भर्ती हो, तो कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इनके बराबर पैसा लग जाए लेकिन इनको कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन जब पैसा भी खत्म हो जाता है और आशा भी खत्म हो जाती है, तब डॉक्टर साहब से निवेदन नहीं करते, फिर भगवान के पास जाते हैं कि ठाकुर जी आप ही सहारा हो। देखो, अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। हम आप जब कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के बदले में एक दूसरे से सॉरी कह दे, क्षमा मांग ले, तो यहां लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन यही सॉरी अगर डॉक्टर कह दे तो जीवन खत्म हो जाता है। डॉक्टर क्या कहेगा? देखो, सॉरी में यहां तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गई, और डॉक्टर ने अगर सॉरी कह दिया तो समझ लो स्वयं भी खत्म। शब्द एक है लेकिन दोनों में भेद बहुत बड़ा है। एक ने क्षमा मांगा तो विवाद खत्म हो गया, अगर डॉक्टर वैद्य ने क्षमा मांगा तो जीवन ही खत्म हो गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, एकादश्याम निराहारः रामाभ्यार्य जनार्दनम् अस्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशत। नंद महाराज एकादशी व्रत रखे हुए थे। एकादशी व्रत नंद जी रखे हुए थे तो नंद जी ने सोचा कि कल बड़ी जल्दी द्वादशी परिपूर्ण हो जाएगी, तो हम प्रभात काल में ही जा करके, कालिंदी कहते हैं जमुना जी, जमुना जी में स्नान करेंगे। जमुना जी हैं कौन? जमुना जी सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है और भगवान कृष्ण की दासी है, प्रियतमा है, पत्नी है। भगवान कृष्ण के साथ महारानी कालिंदी का विवाह हुआ। महारानी जमुना जी के हृदय में क्रोध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की चरणामृत है, चरणाश्रित है, और जो भगवान का चरणामृत हो जाए तो अमृत सदृश वो शीतल सरल और उदार हो जाता है। यमुना जी गहरी है लेकिन यमुना जी में वेग नहीं है, और गंगा जी में वेग है। गंगा जी गहरी नहीं, दोनों में ही भिन्नता है। यद्यपि दोनों चरण रख नख से ही उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चरण धोया तो गंगा जी, और यमुना जी ने अपने प्राणनाथ को जब चरण पखारा तो यमुना